जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे इस लास्ट टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, सबसे पहले समझो ये हीट आया कहाँ से। सर करंट में हीट कहाँ से आया। देखो, मैंने बोला कि मान लो कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो यहाँ एक पार्टिकल है या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। इसी चीज़ को हमने रुकावट बोला था और बाद में हम इसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे। अब देखो, बात यह है कि अगर कोई आदमी किसी को रोके तो झगड़ा होगा, है ना, मारपीट होगी, है ना, मैटर होगा, है कि बहुत बड़े बड़े मैटर, है ना। मेरी बात इतनी सी, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इसको रोकिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का इस कंडक्टर के पार्टिकल से कोलिजन होता है और इसी कोलिजन के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और इसी फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट देखने को मिलेगा। अब कुछ लॉजिकलिटीज के बात के साथ समझो कि देखो, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चलेगा, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा। भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बार कोलिजन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बार कोलिजन, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बार कोलिजन। यानी पहला चीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा कोलिजन है उतने ज्यादा यहां पे हीट देखने को मिलेंगे। यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यानी कि करंट का अमाउंट ज्यादा है, तो पहली चीज कि करंट का अमाउंट बढ़ने पे वहां पे हीट बढ़ता है। यानी कि अगर मैं हीट को बोलूं तो हीट करंट के स्क्वायर टाइम बढ़ने पे यहां पे आपको हीट बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी अगर करंट 1 गुना बढ़ा तो 1 का स्क्वायर टाइम हीट बढ़ेगा। अगर करंट को दुगना कर दिए हैं तो वहां पे आपको स्क्वायर टाइम यानी 4 गुना हीट देखने को मिलेगा। दूसरा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट भागेगा और जितना ज्यादा वोल्टेज के कारण जितना ज्यादा करंट भागेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, फिर से फ्रिक्शन होगा। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ता है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसका, वोल्टेज का। नाउ थर्ड, जितना ज्यादा रुकावट होगी, जितना ज्यादा ये रोकेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बार रुक रहा था, ये जितना ज्यादा रोक के रखेगा उतना ज्यादा हीट होगा। क्यों? उतना ही ज्यादा ये क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है। जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहेगा क्योंकि पीछे से उसको वोल्टेज धकेल रहा है, उसको वोल्टेज धकेल रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है, तो इसके बीच में आपको फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण, किसके कारण, ये रोकने वाला, अगर रोकने वाला कम होता तो ये भैया पीछे से इसको धक्का दे रहा है, अगर ये कम रोकता तो आराम से पास हो जाता। अगर ये ज़्यादा रोक रहा है इसका मतलब ये धकेल रहा है, इसको फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है यहाँ, इसके कारण भी यहाँ हीट ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि पहला चीज़ H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, करंट के स्क्वायर टाइम हीट बढ़ेगा। दूसरा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। तीसरा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस है। अब इन 3 चीज़ को ज्वाइन करके जूल साहब ने एक फॉर्मूला दिया जो कि आपका था H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT, और यहीं से हम लिखते हैं H बराबर आपका K I स्क्वायर RT, जहाँ पे आपकी K की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 1, यहीं से आपको क्या देखने को मिलेगा, H बराबर I स्क्वायर RT। नाउ K क्या था, K कांस्टेंट था जिसको लगाते ही आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट गया। जूल साहब क्या कहना चाह रहे थे, जूल साहब ये कहना चाह रहे थे कि देखो भैया, H बराबर अगर I स्क्वायर RT है तो आपको यहाँ से समझना ये है कि करंट हीट करंट के, रेजिस्टेंस के, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है। हीट
रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है? जब करंट और टाइम कांस्टेंट है। हीट टाइम के प्रोपोर्शनल कब है? जब आपका रेजिस्टेंस और करंट कांस्टेंट है। अब इसका मतलब समझो, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट। भाई उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा रगड़ा होगा, हीट बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट। बिल्कुल सही है, उतना ज़्यादा हीट। ये टाइम का फैक्टर कहाँ से आ गया, इसको समझो। मान लो कि मैंने एक आयरन रखा, एक आयरन को गर्म करना है। अगर मैं उसको 10 सेकंड दूँ, 20 सेकंड दूँ और 30 सेकंड दूँ, इन तीनों टाइम पीरियड में इसमें जो हीट पहुंचेगा वो अलग अलग अमाउंट में पहुंचेगा, क्योंकि मैंने इसको पहली बारी कम देर यानी 10 सेकंड, दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा देर रखा 20 सेकंड, और तीसरी बारी सबसे ज़्यादा देर रखा यानी 30 सेकंड। तो मैं इसको जितने ज़्यादा टाइम के लिए रख रहा हूँ उसमें ज़्यादा हीट पहुँच पा रहा है। फैक्टर क्या बना यहाँ पे? टाइम। करंट जितनी बार चलेगा, जितनी बार, ज़्यादा बार कब चलेगा? करंट ज़्यादा बार तब चलेगा जब ज़्यादा बार उसको हम चलने का टाइम देंगे। इसीलिए टाइम का एक और फैक्टर इसमें ऐड होता है। इसको डेराइव करना है, बहुत इजी तरीका है। इसका डेरिवेशन करना है, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, इसका डेरिवेशन अगर आपको करना है तो आप इसको समझो, आप समझो इसको, देखो आप समझो इसको ऐसे। देखो, अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है तो आप समझो, सबसे पहले क्या आप W बराबर V बराबर W बाई क्यू पढ़ें कि नहीं पढ़ें? यहां से आप सीखेंगे W बराबर वी क्यू। फिर मैंने आपको सिखाया क्या कि I बराबर Q बाई टी। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Q बराबर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? आई टी। जैसे आप Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? V आई टी। ये किसका वैल्यू मिला? W का। अब ध्यान से सुनो, V को अगर रिप्लेस कर दे किससे? V को रिप्लेस कर दे हम IR से, तो W बराबर आई आर इंटू आई टी। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को? W बराबर आई स्क्वायर आर टी। W क्या है? W इज द वर्क डन, और मुझे पता है हर वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। यानी वर्क के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये एनर्जी किस फॉर्म में है? ये एनर्जी है आपका हीट के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको लिखते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी। नाउ ये है फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन हमने किया। इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन हम करते हैं। इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इस इफेक्ट को हम करंट का बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ यही हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है। इसके बाद हमको समझना है क्या? देखो, अगर कहीं हीट ज़्यादा होता है तो इसके कारण इसका जो इफेक्ट्स है वो क्या है भाई? इसके इफेक्ट के कारण, जैसे मान लो कि अगर कहीं यहाँ हीट ज़्यादा हो जाएगा तो इसके इफेक्ट के कारण क्या होगा? इसके इफेक्ट के कारण ये सर्किट कोलैप्स करेगा। क्यों? हीट बढ़ेगा, तार गल जाएगा, सर्किट बंद, बर्बाद, कोई काम का नहीं। तो सर अगर करंट चाहिए तो हीट भी तो मिलेगा ना, हीट मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस करंट को आने देते हैं, लेकिन सर्किट बर्बाद ना हो इसलिए हम यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज। फ्यूज का वैल्यू उतना ही रखते हैं जितना कि इसमें टोटल करंट फ्लो होना है उसके आसपास। हम फ्यूज का वैल्यू इसके लिए आसपास रखते हैं क्योंकि अगर मान लो कि इसमें फ्यूज में अगर बड़ा वैल्यू रख दे तो ये तो बड़े वैल्यू करंट के लिए फ्यूज करेगा, लेकिन ये तो छोटे वैल्यू पे कर जाएगा। इसीलिए हम फ्यूज का जो अमाउंट रखते हैं करंट का वो नियर रखते हैं कितना? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इससे क्या होगा? फ्यूज आपका गल जाएगा और आपका सर्किट में करंट फ्लो होने से वो बचा देगा। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं आपका फ्यूज। अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओवरलोडिंग। आप अगर शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग समझ रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो ठीक है, नहीं समझे ये हमको वापस से मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ना है, इसीलिए इस बात की चिंता नहीं रखते हैं। तो हम बस फ्यूज का यूज करते हैं जिससे कि हमारा क्या होता है? यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग बचता है। ये था हमारा जिससे लास्ट टॉपिक हमने हीट पढ़ा, और बचा हीट को बचाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आपका फ्यूज यूज करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसको हमने पढ़ा। ये इस चैप्टर नंबर 1 के बाद हम लोग पढ़ेंगे जल्द ही चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 को मतलब जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर वो है अपना क्या भैया? लाइट। उस लाइट को पढ़ेंगे और उस लाइट के सेक्शन को हम लोग पार्ट 1 को पढ़ के यहाँ समाप्त करेंगे।
आपको कैसा लगा आप इस बात का कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।